जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं न्यू बुक की बात करूँ तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो लिखा है फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ स्क्वायर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. लिखा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग। देखो यहाँ अपने को डायग्राम में एक स्क्वायर दे रखा है, इधर यहाँ एक स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से ये कितना 4 क्वाड्रेट बनाया है, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, यहाँ से 4 क्या क्वाड्रेंट या चतुर्थांश बनाया हुआ है। यहाँ एक हमें सर्कल दे रखा है। देखो लिखा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, साइड कितना है यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ कितना होगा 4 सेंटीमीटर। आगे लिखा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ हमारे पास एरिया स्क्वायर है, हमें ये दे रखा है, ये रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। इस सर्कल का डायमीटर हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा हमें 4 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, देखो 4 सेंटीमीटर। हमें दिया गया है क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है उसका कितना है रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना दे रखा हमें, सर्कल कितना है 1 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल की क्या है रेडियस, रेडियस कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो देखो चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। यहाँ एक सर्कल दे रखा है पूरे वृत्त, तो डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, या आपने लिख सकते हैं व्यास। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा हमें 2 सेंटीमीटर। तो देखो जब डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस या त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर्कल की, देखो 1 सेंटीमीटर। 2/2 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। देखो हमें फाइंड करना है जो रिमेनिंग पोर्शन है इस सर्कल को, इस क्वाड्रेंट को छोड़ने के बाद जो ये रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। देखो हमें इस भाग का एरिया फाइंड करना है, कितना हो जाएगा ये। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर में से अपने एरिया ऑफ सर्कल और अपने जो ये 4 क्वाड्रेंट है इसका अगर अपने माइनस कर दे तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन लिखा हमने। क्या फाइंड करना है हमें, देखो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो देखो अपने क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने माइनस क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस करना है हमें, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और हमें क्या माइनस करना है 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ किसका हमें एरिया माइनस करना है क्वाड्रेंट का, किसका एरिया में माइनस करना है, देखो क्वाड्रेंट का। क्या हो जाएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है हमें वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या माइनस करना है हमें 4 मल्टीप्लाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखा हमने। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, माइनस में 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से 4 से 4 कट हो जाएगा। देखो हमने इसको रेडियस माना कितना, ये अगर R1 है ये कितना हो जाएगा R2, यहाँ जो ये रेडियस है वो कितना हो जाएगा R2, लेकिन ये देखो R1 भी 1 है और R2 भी हमारे पास क्या है 1।
आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल कहाँ है, देखो एरिया ऑफ सर्कल ये रहा R2 का स्क्वायर और यहाँ पाई R1 का स्क्वायर। देखो यहाँ R1 भी हमारे पास 1 है, R2 भी हमारे पास 1 है। पाई की वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है 3.14, तो हमें क्या लेना है 22/7। अब देखो जो भी डेटा है सारा हमें एज इट इज यहाँ अप्लाई करना है। एरिया क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 4 माइनस में 22/7 मल्टीप्लाई 1 × 1 माइनस में कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1 × 1। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। देखो अब अपने को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब अपने क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 की टेबल है 7 टाइम्स 16 7 जा कितना हो जाएगा 112 माइनस 22 माइनस 22 आ गया अपने पास। अब देखो 112 में से हमें कितना माइनस करना है 112 माइनस 44/7 कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 8 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 68। अब ये सही है नहीं, आप चेक कर सकते हो 60 + 40 100 8 + 4 12 112 आ रहा है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। कौन सा एरिया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। देखो क्वेश्चन में हमारे पास इस कॉर्नर स्क्वायर साइड में दे रखा था कितना एरिया ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, हमारे पास क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस इसकी दे रखी थी 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ डायमीटर इस सर्कल का डायमीटर में दे रखा था कितना 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। देखो यहाँ लिखा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन कितना हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4 × चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ए स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 × पाई R1 स्क्वायर डिवाइड 4, यहाँ 4 से 4 कट हुआ। देखो पाई हमारे पास 22/7, R1 और R2 दोनों ही रेडियस हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।